गुड मॉर्निंग एवरीवन। KKM एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारी क्लास है प्रश्नावली 2.1 की। तो 2.1 की प्रश्नावली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2.1 का हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किसी बहुपद के px के लिए py का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इस क्वेश्चन के अंदर है ना शून्यकों की संख्या बतानी है px के सापेक्ष। अब देखिए, px के सापेक्ष मतलब जो रेखा हमें दी हुई है वो अक्ष को कितनी बार काटती है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन हमारा, पहले क्वेश्चन के अंदर कितनी बार काट रही है, अक्ष को एक भी बार नहीं काट रही है। तो इसके अंदर px का मान कितना हो जाएगा, हमारा px का मान हो जाएगा 0। इसमें देखिए px का मान कितना होगा, अक्ष को कितनी बार काट रही है, एक बार। तो यहाँ px का मान कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ देखिए अक्ष को कितनी बार काट रही है, 1, 2 और 3 बार काट रही है। तो px का मान कितना हो जाएगा, हमारा 3। इसी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कितनी बार काट रही है, 2 बार। तो कितना हो जाएगा px का मान 2। इसी तरह से नेक्स्ट में 1, 2, 3, 4 कितनी बार काट रही है, 4। तो px का मान कितना हो जाएगा, 4। इसी तरह से इसके अंदर देखिए 1, 2 और 3 कितनी बार, 3 बार। तो px का मान कितना हो जाएगा, हमारा 3। अगर ये p अक्ष के सापेक्ष पूछा है, हमें अक्ष के सापेक्ष पूछा है तो कितना बता रहे हैं हम, अक्ष को कितनी बार काट रही है। उसी तरह से अगर हमें p अक्ष के बजाय py का पूछता तो हम y अक्ष को देखते कि y अक्ष कितनी बार कट रहा है। देखिए, इसी क्वेश्चंस को हमने थोड़ा एक्सप्लेन करके नीचे भी लिखा है। शून्यकों की संख्या बता रखी है पहले तो, और अक्ष को कितनी बार काट रही है उसी तरह से। देखिए, अगर पहले में कितना था, शून्य तो प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो हमने क्या बोल दिया, शून्य मान हो गया। सेकंड के अंदर 1 हो गया, थर्ड के अंदर 3 हो गया, फोर्थ के अंदर 2 हो गया, फिफ्थ के अंदर 2 हो गया और नेक्स्ट के अंदर 4 हो गया। इसी तरह से इसकी नंबरिंग करेंगे हम। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ऊपर दिए हुए क्वेश्चंस के सारे के आंसर कुछ एक्सप्लेन करके हमें एग्जाम में इस तरह से लिखने हैं। अब देखिए, फर्स्ट प्रश्नावली के अंदर हमारा एक ही क्वेश्चन था। हम अब प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 2.2। देखिए कुछ इस प्रकार से है। प्रश्नावली 2.2 का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। हमें इसके अंदर पहले तो शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद इनके संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, x² माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए, इसके अंदर हम शून्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए, पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें शून्य ज्ञात करने के लिए बीच में हमें देखिए 2 अक्ष दे रखा है। अब इस 2 के हम इस तरह से टुकड़े करेंगे कि अगर इनको योग करें तो हमें -2 अक्ष मिल जाए, और अगर इसका गुणा करें तो हमें 8 अक्ष स्क्वायर मिल जाए, माइनस के 8 अक्ष स्क्वायर मिल जाए। ये हमें गुणा करने पर मिलना चाहिए और योग करने पर वापस यही -2 अक्ष मिल जाए। तो देखिए, अक्ष स्क्वायर को मैंने ऐसे के ऐसे लिखा, और इस -2 अक्ष को मैं लिख रहा हूँ -4x प्लस 2x और अंत में -8। अब देखिए, -4x और प्लस 2x, अगर इनको वापस मैं जोड़ूंगा तो ये कितने बन जाएंगे, -2x। मतलब इसको अगर फिर से हम जोड़ें तो ये वापस हमारा मूल समीकरण मिल जाए। अब देखिए, इसको कैसे करेंगे आगे, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ एक बार। अब देखिए, इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर 2 के जोड़े बनाने हमें और कॉमन लेना है। इसके अंदर देखिए हमें अक्ष कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बच गया, अक्ष, और यहाँ बच गए -4। यहाँ देखिए, यहाँ कितने कॉमन आ रहे हैं, 2। यहाँ कितने आ गए, अक्ष, और 2 इनमें से कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ कितना बच गए, 4। अब देखिए, अक्ष -4 यहाँ भी है और अक्ष -4 यहाँ भी है, तो अक्ष -4 मैं कॉमन ले लेता हूँ, और हमारे पास यहाँ कितने बच गए, अक्ष, और यहाँ कितने बच गए, +2। देखिए, अब देखिए, यहाँ x -4 है, यहाँ x
2 है। अब इनके शून्यक देखते हैं। शून्यक देखने के लिए हमें x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे। तो x का मान कितना आ जाएगा, -4 है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो x का मान आ गया 4। इसी तरह से x प्लस 2 है और बराबर में 0 लेंगे और x 2 को बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। तो हमारे दोनों शून्यक आ गए। पहला शून्यक आया 4 और दूसरा शून्यक आ गया -2। अब देखिए, अब क्या करना है हमें, शून्य ज्ञात कर लिए, शून्य ज्ञात हो गए हमारे। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे, पहले हम योग से करेंगे। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, शून्यकों का योग बराबर होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक, और बटे में कितने आ जाएंगे, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्य पहला योग कितना था हमारे पास 4 और दूसरा कितना था -2, तो 4 प्लस -2 और बराबर में माइनस। अब देखिए x का गुणांक, x का गुणांक कितना हमारे पास -2, कितने हैं -2, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास यहाँ 1, तो 1। अब देखिए इसको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, 4 -2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 2/1, तो यहाँ कितने आ गए 2 बराबर 2। तो पहला शून्यक हमारा सिद्ध होता है। अब सेकंड देखते हैं, शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों के योग की हमने जांच कर ली, अब गुणांकों, शून्यकों का गुणनफल करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होता है, अचर पद, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। शून्यकों का गुणनफल, अब देखिए हम गुणा करेंगे, -4 दे रखे हैं, 4 को कितने से गुणा करेंगे, -2 से। हमारे पास दोनों शून्यक आ गए। अब अचर पद देखते हैं, अचर पद कितना हमारे पास -8, कितने हैं -8, और x स्क्वायर का गुणांक अभी देखा था हमने कितना आया था 1, तो इनको गुणा करेंगे तो -8 बराबर कितने हो गए -8, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ये हमने जांच कर ली इनकी। ठीक है, शून्यकों के योग, पहली जांच की हमने शून्यकों के योग से, दूसरी की शून्यकों के गुणनफल से। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1। पहले क्वेश्चन क्या था हम बिल्कुल उसी तरह से करेंगे, 4s²। अब इसके दो टुकड़े करने हैं हमें, तो -2s + 1। देखिए इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4, कितने आ जाएंगे 4s² और जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे -4s। अब देखिए 2 के फिर से जोड़े बनाएंगे और इसमें से कॉमन ले लेंगे, कॉमन कितने आ जाएंगे हमारे पास 2s, यहाँ कितने बच गए 2s, यहाँ -1। अब देखिए यहाँ हमारे पास प्लस का है ना, तो हम यहाँ से -1 कॉमन ले लेंगे, कितने आ जाएंगे 2s - 1। अब फिर से 2s - 1, 2s - 1 ये कॉमन आ जाएंगे, और यहाँ कितने बच गए हमारे पास 2s - 1। अब देखिए अब हमें शून्य ज्ञात करेंगे इनके, तो शून्य ज्ञात करने के लिए 0 के बराबर रखते हैं। तो 2s बराबर कितने हो गए 1, s बराबर कितना हो गया 1/2। ये भी बिल्कुल सेम है, इसी तरह से बिल्कुल सेम है, तो s का मान कितना हो जाएगा यहाँ से भी 1/2। अब देखिए फिर से सत्यता की जांच करनी है हमें। अब जांच के लिए क्या करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, -s का गुणांक बटा s² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योग कितना आ जाएगा हमारे पास 1/2 + 1/2 बराबर -s का मान कितना है हमारे पास, यहाँ पर s का मान है -4, कितने हैं -4।
और एस स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा हमारे पास 4। देखिए 1/2 और 1/2 आधा आधा कितना हो गया 1, और इधर कितने आ जाएंगे 4/4, मतलब ये भी कितने हो गए 1। तो शून्यकों का योग हो गया हमारे पास। अब देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल क्या होगा हमारे पास, अचर पद बटा एस स्क्वायर का गुणांक। एस स्क्वायर का गुणांक शून्यकों का गुणनफल मतलब 1/2 गुणा 1/2 बराबर। अब देखिए अचर पद कितना है हमारे पास 1, और एस स्क्वायर का मान कितना है 4, तो इसको गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 1/2 और 2 4 बराबर 1/4। तो हमने पहले शून्यकों के योग से जांच की, फिर शून्यकों के गुणनफल से। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6x स्क्वायर -3 -7x। अब देखिए पहले तो इसको थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे हम। सबसे पहले x स्क्वायर का पद, उसके बाद माइनस x का पद, और उसके बाद -3। अब देखिए यहाँ हमने लिखा 6x स्क्वायर। अब देखिए इनका योग किस तरह से करेंगे हम, इसके 2 टुकड़े करने हमें और गुणा करें तो कितने आने चाहिए 6, और 3 को गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 6 या 18। तो 18x स्क्वायर आने चाहिए हमारे पास, और इसके टुकड़े करेंगे तो इसके 2 टुकड़े किस तरह से करेंगे हम। पहला टुकड़ा हो जाएगा -9x + 2x, यहाँ कितने आ गए -3। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे -7x, और गुणा करेंगे तो 6 या 18, तो यहाँ भी कितने हो जाएंगे हमारे पास 18। अब इनके 2 के जोड़े बना लेते हैं हम। यहाँ जोड़े बनाएंगे और इसमें से कॉमन लेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 3x हमने कॉमन ले लिया, कितने बच गए 2, यहाँ x माइनस यहाँ कितने आ जाएंगे 3, क्योंकि 3 हमने बाहर ले लिए थे। अब यहाँ देखते हैं यहाँ कितने आ जाएंगे, सेम है ना यहाँ पर, यहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम मिल रहा है, तो हम 1 ले लेते हैं कॉमन में, और साथ में आ जाएंगे हमारे पास 2x - 3। अब 2x - 3 यहाँ भी हैं, 2x - 3 यहाँ भी हैं, तो 2x - 3 तो कॉमन आ गए हमारे पास, और दूसरे बच गए 3x + 1। अब देखिए शून्यक निकालने हैं हमें, तो 2x - 3 को हम 0 के बराबर में रखते हैं, तो 2x - 3 बराबर 0, ये हमने माना। अब देखिए 3 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 2x बराबर कितने हो गए 3, और x का मान कितना आ जाएगा 3/2। x का मान आ गया 3/2। इसी तरह से इसको भी 0 के बराबर में रखेंगे, 0 के बराबर में रखेंगे तो 3x बराबर कितने हो गए, ये बराबर के दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा, और x बराबर हो गए -1/3। अब हमारे पास दोनों शून्यक आ गए, फर्स्ट आया है 3/2 और सेकंड आ गया -1/3। अब देखिए इसकी जांच करते हैं। जांच कैसे करेंगे, फिर से वही सूत्र लगाएंगे हम, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योग करेंगे, 3/2 प्लस -1/3, और देखिए माइनस x का गुणांक कितना है हमारे पास, x का गुणांक कितना हो जाएगा हमारे पास -7, और x स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है हमें 6। तो अब देखिए इनका योग करेंगे 3/2, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस और 7/6। इसको देखिए इनको गुणा करने का सबसे अच्छा तरीका है नीचे वाली दोनों संख्या को गुणा कर दो, 2 × 3, ठीक है, और ऊपर वाली संख्या को वज्र गुणा कर देते हैं। देखिए 3 को 3 से गुणा कर दीजिए, माइनस जो बीच में निशान है सेम आ जाएगा, और 2 को 1 से गुणा कर दीजिए, और बराबर में हमें दे ही रखा है 7/6। इसको देखिए 3 × 3 = 9 माइनस 2/3 दूनी 6 बराबर 7/6। अब ये देखिए कितने हो गई 7/6 हो गई हमारे पास, और बराबर में भी 7/6। तो ये हमारा योग हो गया। अब देखिए हमें अब योग कर लिया हमने, अब देखिए क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं। देखिए
शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर होगा? शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा हमारा अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो -1/3 गुणा दूसरा गुणांक कितना था हमारे पास 3/2 बराबर अचरपद कितना हमारे पास, देखिए अचरपद कितना हमारे पास -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास 6। अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो कितने आ गए -3 और ये 3 दूनी 6 बराबर -3 और ये भी कितने आ गए 6। तो ये हमारी गुणनफल आ गया, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4u² + 8u। अब देखिए इसके अंदर देखिए इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा इजी होते हैं। देखिए इसके अंदर डायरेक्ट कॉमन आ रहे हैं हमारे पास, कितने आ रहे हैं 4u, ब्रैकेट में कितने बच गए u + 2। यहाँ तो 4u कॉमन हो गए, यहाँ कितने हो गए, यहाँ तो 4u कॉमन हो गए तो कितने बच गए u, और यहाँ 4u तो बाहर आ ही गए तो अंदर कितने बच गए 2। अब देखिए इनको दोनों को शून्य के बराबर रखते हैं, 4u = 0 तो u का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 0, और यहाँ पर u + 2 बराबर कितने हो गए 0 तो u का मान कितना हो जाएगा -2। तो हमारे दोनों शून्यक आ गए, पहला शून्यक आया 0 और दूसरा शून्यक कितना आ गया -2। अब देखिए शून्यकों की जांच करनी है हमें, तो शून्यकों का योग फर्स्ट करेंगे, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा -u का गुणांक बटा u² का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योग 0 प्लस कितने हैं -2, और यहाँ -u² का गुणांक कितना है हमारे पास, u का गुणांक है 8 और u² का गुणांक कितना है 4। अब देखिए यहाँ कितने बच गए हमारे पास, 0 का कोई रोल नहीं होगा, 0 में कुछ भी जोड़ो या घटाओ जो सेम संख्या है वही आ जाती है। देखिए माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे माइनस और 2 सेम आ जाएंगे, और यहाँ 8 में 4 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास 2 और माइनस ऐसे का ऐसे। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का योग। अब करते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल करेंगे, शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास अचर पद, और बटे में कितना आएगा u² का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल मतलब 0 गुणा -2, और शून्यकों का अचर पद कितना है इसके अंदर, अचर पद तो कुछ है ही नहीं तो अचर पद कितना मान लेंगे हम 0, और u² का गुणांक कितना हो जाएगा 4। देखिए कोई भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 0 में कोई संख्या का भाग देंगे तो भी कितने आएंगे 0। तो ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, t² - 15। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे ना हम, तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या है a² - b²। क्या है a² - b², इसको क्या लिख सकते हैं हम a - b, और क्या लिखेंगे a + b। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। देखिए इसको भी इसी तरह से बनाते हैं, अगर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -√15 का स्क्वायर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो सेम संख्या आ जाती है हमारे पास, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं t - √15 और t + √15। देखिए इसी फॉर्मूले से मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और दोनों पदों को फिर से 0 के बराबर में रखेंगे, तो 0 के बराबर में रखेंगे तो कितना आएगा t - √15 = 0, तो यहाँ से t का मान कितना हो जाएगा √15 प्लस के, और यहाँ t + √15 दे रखा है, तो इसको 0 के बराबर में रखेंगे तो कितना हो जाएगा t = -√15।
तो ये हमारे शून्यक हो गए दोनों। ठीक है, अब फिर से हम शून्यकों का योग निकालेंगे। पहले तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग किसके बराबर होगा? माइनस टी का गुणांक, टी का गुणांक और टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योग करेंगे तो माइनस रूट में 15 हुए और योग कर रहे हैं तो सेकंड कितना हमारे पास? माइनस रूट 15। अब देखिए माइनस टी का पद, अब टी का पद देखिए इसके अंदर टी स्क्वायर का पद है और अचर पद है, टी का कोई पद ही नहीं है। पद नहीं है तो टी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास? 0, और टी स्क्वायर का मान दे रखा है हमें, गुणांक कितना हो जाएगा हमारे पास? 1। अब देखिए माइनस 15 में रूट 15 में प्लस माइनस रूट 15 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 0। प्लस की संख्या और माइनस की संख्या सेम हो और उनको जोड़ें तो हमेशा कितने आएंगे हमारे पास? 0। और ये देखिए 0 में माइनस लगाओ या प्लस लगाओ तो वो 0 ही होंगे, और भाग भी देंगे तो हमारे पास हमेशा मान कितना आएगा? 0। अब देखिए शून्यकों का योग हो गया। अब करेंगे हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या लिखेंगे हम? अचर पद बटा टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल करेंगे तो रूट 15 गुणा माइनस रूट 15 बराबर अचर पद कितना हमारे पास? माइनस 15 और टी स्क्वायर का गुणांक है 1। अब देखिए माइनस को यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस। अब रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 15। देखिए ये, और यहाँ कितने बच गए हमारे पास? माइनस 15। अब इसके साथ साथ ना एक फॉर्मूला और याद रखना आप, अगर हमें कभी भी माइनस रूट के अंदर दे रखा हो a और गुणा करना हो हमें माइनस रूट a से, तो देखिए माइनस माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और जो a मान दे रखा है हमें उसको एक बार लिख देंगे। इसको चाहे पहले लिखो माइनस गुणा रूट a, यहाँ कितना आ जाएगा? हमेशा माइनस का a। अगर माइनस का a दे रखा हो और गुणा माइनस का a से गुणा करना हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और a को 1 से रूट 1 और 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? a आ जाएंगे। ये याद रखना। अब इसके साथ हम नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का हमारा लास्ट है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब देखिए हमें फिर से क्या करना है? माइनस ये 3x स्क्वायर तो सेम लिखेंगे हम। अब देखिए बीच वाली संख्या का टुकड़े करने हैं, कितने करने हैं? 4 और 3। अब इस तरह के क्वेश्चन में है ना हमें आंसर ही दे रखा होता है। देखिए अगर माइनस दे रखा है हमें तो देखिए माइनस की संख्या बड़ी आएगी और छोटी संख्या कौन सी आएगी? सेकंड। तो देखिए यहाँ माइनस दे रखा है हमें और यहाँ इन दोनों का अंतर भी कितना दे रखा है? 1। इन दोनों का 4 में से 3 घटाएंगे तो कितने आएंगे? 1। तो इसी को यहीं लिख दीजिए आप, माइनस 4x, और यहाँ कितने जोड़ देंगे इसमें? 3x। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितने आ जाएंगे? माइनस, और ये माइनस के 4। अगर इन दोनों को जोड़ें तो फिर से यही बन जाएगा, और हम इनके दो टुकड़े हमने इस प्रकार से कर दिए, और फिर से इनके दो के जोड़े बना लेंगे। यहाँ कितने कॉमन आ जाएंगे हमारे पास? x। तो यहाँ कितने बच गए? 3x माइनस 4। अब देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, तो यहाँ कितने कॉमन आ जाएंगे? 1। तो 3x माइनस 4। अब देखिए 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, ये तो आ गए हमारे पास कॉमन। यहाँ कितने बच गए? x, और यहाँ बचे हमारे पास 1। तो अब फिर से इनको 0 के बराबर में रखते हैं। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x बराबर कितने हो गए? 4, और x का मान कितना हो जाएगा? 4/3। और यहाँ देखिए x प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 0, तो x का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 1। ये दोनों शून्यक आ गए हमारे पास। अब देखिए शून्यकों की जांच करते हैं। तो जांच करने के लिए शून्यकों का योग करेंगे सबसे पहले। तो देखिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का योग यहाँ दे रखा है 4/3 प्लस माइनस का 1,
और माइनस अक्स का गुणांक कितना दे रखा है हमें, अक्स का गुणांक दे रखा है -1 और अक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा हमारे पास 3। अब देखिए इस तरह को क्वेश्चन को फिर से देखिए कितने इजी तरीके से हो गए, 4/3 ऐसे लिख देंगे, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस और 1/3। अब इस तरह के क्वेश्चन को फिर से इजी वे में कैसे करेंगे, इनको वैसे लघुत्तम लेने की बजाय हम कर देंगे, जैसे 3 दे रखे हैं नीचे तो 3 ऐसे कैसे लिख देंगे, ऊपर 4 है तो 4 लिख देंगे, ये चिन्ह है ऐसे का, और इस 3 को 1 से गुणा कर देंगे, कितने आ गए 3, और बराबर में 1/3। अब देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 और नीचे 3 तो 1/3। ये तो हो गया हमारे पास शून्यकों का योग। अब शून्यकों का गुणनफल करते हैं, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा हमारे पास अचर पद बटा अक्ष स्क्वायर का गुणांक। देखिए गुणनफल करेंगे तो 4/3 गुणा -1 बराबर में अचर पद कितना है हमारे पास -4 और अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना दे रखा है 3। अब देखिए -1 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे -4/3, बस चिन्ह ही चेंज होगा इनका, और -4/3। ये हमारा शून्यकों का गुणनफल हो गया और ये शून्यकों का योग हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए इसको सबसे आसान तरीका क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का, कि अभी हमने क्या किया था, शून्यकों का योग किया था और शून्यकों का गुणनफल किया था, तो हमें इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि द्विघात बहुपद बनाना हमें, तो द्विघात बहुपद हमें कभी भी बनाना हो, द्विघात बहुपद का मानक फॉर्मूला होता है अक्ष स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणा अक्ष प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब देखिए एक तो ये मानक फॉर्मूला होता है हमारे पास, और इसी तरह को अगर हमें शॉर्ट में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों शून्यकों को लिख दिया हमने, इंटू अक्ष प्लस अल्फा बीटा, शून्यकों का गुणनफल कर रहे हैं तो अल्फा बीटा। अब ये हमारे पास फर्स्ट शून्यक है, ये हमारे पास सेकंड शून्यक है। अब देखिए क्वेश्चंस को कैसे करेंगे हम, क्वेश्चंस को सबसे सरल तरीका क्या होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसमें फर्स्ट शून्यक कितना दे रखा है हमें, अल्फा का मान कितना दे रखा है 1/4 और बीटा का मान कितना दे रखा है हमें -1। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, सूत्र में रखेंगे डायरेक्ट। सूत्र क्या हमारा, अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अक्ष प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अक्ष स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का योग करना है ना हमें, तो देखिए 1/4 माइनस, ये देखिए एक सेकेंड, सॉरी, देखिए ये हमें क्वेश्चन दे रखा है अल्फा, ये दे रखा है शून्यकों का योग, क्या दे रखा है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमें शून्यकों का योग दे रखा है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है हमें 1/4, और अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है -1। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल तो हो गया शून्यकों का योगफल तो हो गया 1/4 इंटू अक्ष, और शून्यकों का गुणनफल कितना है हमारे पास -1 बराबर 0। अब देखिए अक्ष स्क्वायर माइनस अक्ष बटा 4 -1 बराबर 0। अब देखिए वैसे तो हमारे ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल सही है, पर हमें क्या करना है, हर के अंदर कोई संख्या नहीं छोड़नी है, तो इसको अंश में लेना है, तो पूरे समीकरण को हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे इसको। तो देखिए 4 अक्ष स्क्वायर -4 गुणा अक्ष बटा 4 -1 गुणा 4 बराबर 0। अब देखिए 4 से गुणा कर दिया तो ये कितने हो गए, 4 अक्ष स्क्वायर माइनस, ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, यहाँ बच गए अक्ष माइनस, इसको 4 से गुणा किया तो कितने आ गए 4 बराबर 0। ये क्या बन गया हमारे पास, द्विघात समीकरण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हमें इसी तरह से करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चनों में टाइम नहीं लगेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, अक्ष स्क्वायर, अब मैं यहीं से कर रहा हूँ, सूत्र आपके पास लिखा हुआ है, सूत्र ये यहाँ पर दिया हुआ है आपको, माइनस
शून्यकों का योग कितना है सेकंड के अंदर, √2, तो यहाँ कितने लिख देंगे हम, √2 इंटू अक्स, और फिर प्लस का निशान तो प्लस, शून्यकों का गुणनफल कितना लिखा है 1/3 बराबर 0। अब देखिए इसके अंदर हर के अंदर कितने आ रहे हैं 3, तो पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दो, तो 3x² माइनस 3√2 इंटू अक्स प्लस 3 गुणा 1/3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ कितने आ गए 3x² माइनस 3√2 अक्स, 3 से 3 कैंसिल हो गए, यहाँ कितने बच गए 1 बराबर 0। ये देखिए हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या है, x² माइनस शून्यकों का योग कितना दे रखा है 0 गुणा अक्स को गुणा करो प्लस, और फिर शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है हमें √5 बराबर 0। अब देखिए x² किसी भी संख्या को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएंगे, तो इसको लिख दिया हमने 0 प्लस √5 बराबर 0। अब देखिए x² ये 0 की संख्या हम यहाँ से हटा देंगे, कितने हो जाएंगे प्लस √5 बराबर 0। ये हमारा थर्ड हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से हमारे लास्ट 3 हैं, ये भी कर लेते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन क्या हमारा, 4 नंबर का है x² माइनस, सूत्र ये लिखते जाना, सभी क्वेश्चनों के अंदर क्या करना है हमें, ये दोनों सूत्र दे रखे हैं हमें, तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे, वैसे तो ये लिखना है मानक रूप में, तो और अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। देखिए हमने लिख दिया x² का पद लिख दिया पहले x² माइनस अल्फा बीटा, मतलब अल्फा का योग, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना दे रखा है हमें 1 इंटू अक्स प्लस गुणनफल कितना दे रखा है 1 बराबर 0। x² माइनस गुणा करेंगे तो अक्स आ जाएगा प्लस 1 बराबर 0। ये क्या हो गया हमारे पास समीकरण बन गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है माइनस का 1/4, गुणा करेंगे अक्स से प्लस योग दे रखा है माइनस 1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है 1/4 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस माइनस प्लस 1/4, ये अक्स हो गया प्लस 1/4। फिर से देखते हैं इसके अंदर हर के अंदर हमें 4 दे रखे हैं, तो पूरे समीकरण को क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 गुणा x² प्लस 4 गुणा x/4 प्लस 4 गुणा 1/4 बराबर 0। ये कितने हो गए हमारे पास 4x², ये 4 से 4 कैंसिल हो गए, प्लस अक्स और ये भी 4 से 4 कैंसिल हो गए, प्लस 1 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण बन गया। अब देखिए इसी तरह से हम लास्ट और देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें 6 नंबर का। 6 नंबर का दे रखा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है हमें 4, इसको अक्स से गुणा कर देंगे प्लस अल्फा बीटा गुणनफल कितना दे रखा है 1 बराबर 0। अब देखिए x² माइनस ये कितने हो गए 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण बनकर बिल्कुल तैयार है। अब देखिए द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद के हमने सारे समीकरण बना लिए 6 के 6, है ना। तो अब जब भी आप इन क्वेश्चनों को करो तो सबसे पहले क्या लिखना है हमें, द्विघात बहुपद का मानक सूत्र, ये मानक सूत्र लिखना है। सभी क्वेश्चनों के अंदर करना क्या हमें, सबसे पहले मानक सूत्र लिखना है। उसके मानक सूत्र लिखने के बाद हमें इस तरह से इनको लिखना है। जैसे सारे क्वेश्चंस में हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग हमें दे रखा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा था 1/4 और गुणनफल कितना दे रखा है -1, तो माइनस पहले योग लिखेंगे, यहाँ योग की जगह योग लिख देंगे और गुणनफल की जगह गुणनफल लिख देंगे। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। और देखिए ये हमारी प्रश्नावली 2.2 बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हमने इसी प्रश्नावली के अंदर 2.1 पढ़ी हमने पहले और फिर पढ़ी हमने 2.2। अब हमारी 1 की प्रश्नावली भी कंप्लीट हो चुकी है और 2 की प्रश्नावली भी कंप्लीट हो चुकी है। 1 की प्रश्नावली की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और 1 की प्रश्नावली की वीडियो देखिए, उसके बाद आप 2 की प्रश्नावली पढ़िए। इसी के साथ हमारी अभी तक 2 तक की प्रश्नावलियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर ये आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और उनको जोड़ने की कोशिश करें।
धन्यवाद।